फॉर्मूला 8.3 सिद्ध करेंगे। फॉर्मूला 8.3 बोलता है यदि एक समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। हमको इस प्रश्न में दिया है कि चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर है, तो हमें क्या दिखाना है कि क्या वह एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। फॉर्मूला 8.3 सिद्ध करेंगे। फॉर्मूला 8.3 कहता है यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, हमको ये बताना है कि यदि कोई चतुर्भुज है उसकी समूह भुजाएं बराबर है तो क्या वह एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो मान लीजिए आपके पास एक चतुर्भुज है, यहाँ पे हम चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, आप चतुर्भुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक चतुर्भुज है, थोड़ा टेढ़ा बना, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी क्या चतुर्भुज है, इसकी समूह भुजाएं बराबर है दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमको क्या दिया कि समूह भुजाएं बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है आपका सी डी के और ए डी बराबर है आपका बी सी के। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, ये भी लिखना जरूरी है। तो हमें सिद्ध करना है कि वह एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब क्या सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है, क्या ए डी समांतर बी सी है, ये सिद्ध करना हमको। ठीक है, कोई भी एक युग्म समांतर सिद्ध कर सकते हैं या तो दोनों भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ में जाके हम सबसे पहले विकर्ण एसी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विकर्ण एसी को जोड़ा या मिलाया लिखते हैं, एसी को मिलाया। ठीक है, तो एसी को मिला देते हैं, विकर्ण एसी को मिला दिए। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास दो त्रिभुज है। ठीक है, अब त्रिभुज एडीसी एवं त्रिभुज एबीसी में ये दोनों त्रिभुज को फ्रैक्शन दिखा देंगे। तो हमको क्या मिला, एडीसी में एडी मिला है बराबर, और एबीसी में हमको बीसी बराबर दिया हुआ है, क्योंकि बोला है ना कि एडी बराबर बीसी समूह भुजाएं बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, ये प्रश्न में दिया है कि समूह भुजाएं क्या है, बराबर है। उसके बाद AC बराबर AC दोनों भुजा में आ रहा है, यानी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, भुजा बोल दिए। AC बराबर AC क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। उसके बाद फिर से देखिए AB बराबर DC दिया हुआ है प्रश्न में, यानी यहाँ लिखेंगे हम AC बराबर क्या लिखेंगे, AC बराबर नहीं लिखना है। ठीक है, यानी हमको भुजा देखना है, समूह भुजा कौन है। तो दो त्रिभुज ADC लिए हैं, तो AD बराबर BC हो गया, AD बराबर मेरा BC हो गया, AC दोनों में आ गया, उसको AB बराबर CD दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम CD लिखेंगे क्योंकि ये इस त्रिभुज में CD दिख रहा है और इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है। तो A, ठीक है, तो हो जाएगा AB दिख रहा है ना, AB, CD बराबर हो जाएगा AB। ठीक है, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए साइड से, ठीक है, साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो लेंगे त्रिभुज ADC सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC के, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब जब सर्वांगसम हो जाता है तो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं त्रिभुज ADC त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत जो कोण होते हैं वही बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या देख सकते हैं, त्रिभुज ADC में, तो
तो हम ए डी सी में बोल रहे हैं, तो डी सी में ये वाला कोण एकांतर हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए कोण ए सी डी कौन हो जाएगा, ए सी डी बराबर हो जाएगा कौन, इधर से क्या हो जाएगा कौन बी ए सी, एकांतर कौन हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक है, जब एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर हो जाती है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे ए बी। अब देख संलग्न भुजा लेना पड़ेगा, कौन ए के संलग्न भुजा क्या ए बी, तो लिखेंगे ए बी समांतर हो जाएगा कौन सी के संलग्न भुजा सी डी, ए बी समांतर सी डी हो जाएगा, ये लिख देंगे समीकरण 1। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरा साइड सिद्ध करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, उसी प्रकार हो जाएगा, उसी प्रकार ये वाला कौन बराबर हो जाएगा ए डी सी में। ठीक है, ए डी सी में कौन सा कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका डी ए सी, कौन लिखेंगे डी ए सी बराबर हो जाएगा, इधर से हो जाएगा कौन बी सी ए, कौन हो जाएगा बी सी ए, ये भी क्या हो जाएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गया। जब एकांतर कोण बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा डी ए सी। ध्यान दीजिए कि जो संलग्न भुजा हो तो वही लेंगे। अब यहाँ पे लिए हैं डी ए सी, तो डी ए हो जाएगा, यहाँ ए डी हो जाएगा, समांतर क्या हो जाएगा, फिर लिए हैं क्या, फिर लिए हैं बी सी ए, तो समांतर हो जाएगा बी सी, तो हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी एवं ए डी समांतर है बी सी, अतः हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों युग्म बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड।